राइजिंग पाकिस्तान में आज जिस दोस्त से आपकी मुलाकात करवानी है वो जितने खूबसूरत और हैंडसम हैं ही, उनकी सोच, उनकी फ़िक्र, उनकी बातें भी उतनी ही खूबसूरत होती हैं। और सबसे मज़े की बात ये कि ये खूबसूरत बातें असल वो होती हैं जो मैं ऑन एयर नहीं कर सकता इनसे। जब मेरी मुलाकात होती है मैं कहता हूँ एहसन, ये बातें कभी हम बैठ के टीवी पे करें ना, फिर ये कहते हैं सुप एहसन खान हमारे बहुत ही प्यारे सुपरस्टार मौजूद हैं हमारे साथ। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। एज ऑलवेज इट्स ग्रेट टू बी ऑन योर शो और बहुत अरसे बाद आपसे इस बहाने से मुलाकात हो जाती है। हाँ एग्जैक्टली, वरना हम एक मुल्क में एक शहर में हो के भी सिर्फ फोन मुलाकात पे नहीं बात कर कर रहे पाते, होते हैं, बिल्कुल which is सही है। very unfortunate। अच्छा, एक बात जो मैंने चेंज नोटिस किया आप में, आपके हरे रंग के जो बाल देखे ना, ये बड़े ट्रेंडी किस्म के आजकल चल रहे हैं। ये आपने किससे इंस्पायर होके किए, पहले ये बताएं। ये मैंने अपने आप से इंस्पायर हुआ क्योंकि पिछले साल भी मैंने ये किए थे, तो लेकिन ठीक है, सीन ऑन, दे लुकिंग गुड, सीन ऑन है, या दे लुकिंग डिफरेंट, लुकिंग डिफरेंट। अच्छा, लेकिन जनाब फैशन और ट्रेंड्स और स्टाइलिंग की बात करें तो मैं क्या, मतलब वो तो फिर एहसन खान का स्टाइल होता है कि कभी जनाब कान में कुछ ऐसा डॉट आ गया है, कभी कोई टैटू आ गया है, कभी कोई घड़ी जो है वो इधर की उधर उधर। ये सारी स्टाइलिंग तुम्हारी कौन करता है, कौन बताता है कि अब ये करना है? अच्छा, कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं यूजुअली जितना भी मेरे अंदर चेंज आप देखते हैं ना, वो किसी कैरेक्टर की वजह से होता है। अच्छा, जैसे अब ये जो कान का है, ये मैं मेरे हमनशीन एक प्ले मैंने किया सवात में, जिसमें वो पठान जी हाँ, हमारा बड़ा पॉपुलर हुआ। तो वो उसमें क्योंकि यू वांट टू एक्ट एंड लुक डिफरेंट एवरी टाइम, सो उसमें एक रिंग सा पहन लिया, चादर लगा। ऑल्दो ऐसा नहीं कि वो लोग पहनते हैं, लेकिन मैंने वहाँ एक दो लोगों को देखा वो कैप पहने हुए, वो जो एक टिपिकल वहाँ की एक खूबसूरत सी टोपी होती है और चादर वहाँ की होती है, तो वो कर लिया। फिर एक फ्रॉड प्ले जो सबा कमर के साथ अभी आजकल चल रहा है, बड़े फ्रॉडी हो तुम, बहुत फ्रॉड कर रहा हूं। तौबा अल्लाह माफ करे। मैंने कहा ये उसमें ये टैटू एंड ये चीज़ इस तरह ये वाली पहन लिया ताकि वो भी कैरेक्टर उससे फ़र्क हो जाए, टोन फ़र्क रख ली, ड्रेस। तो हम आई थिंक आवर अटायर और पूरा स्टाइलिंग डिपेंड्स ऑन आवर कैरेक्टर। अभी जैसे मैं सोच रहा हूँ कि दाढ़ी मूंछ बड़ी हो जाएगी कुछ दिनों में और मैं बाल बिल्कुल नेक्स्ट टू गंज करा लूंगा। अच्छा, जीरो कर, ऑलमोस्ट जीरो या वन की, बिकॉज आपको खुद भी अच्छा लगता है ना जब आप एकदम से स्ट्राइकिंगली कोई चेंज आता है। आई थिंक फॉर एन एक्टर मोनोटनी इज डेथ फॉर एन एक्टर, मे बी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो, बट मेरे लिए मोनोटनी इज लाइक, मैं 4-6 महीने बाद किसी सेट पे भी रोज जाता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ यार ये अब कब खत्म होगा। सो वो मोनोटनी से भागने के लिए वी ऑलवेज चेंज। अच्छा, इसका मतलब मुझे मुझे साफ करा लेनी चाहिए। आप तो करते रहते हैं, तो करा लें, एक दाढ़ी रख लें, मूछें रख लें, और आई थिंक वो अच्छा लगेगा। सीन ऑन होगा, सीन ऑन होगा। आपका सीन तो ऑन ही है यार। अच्छा, लेकिन ये है कि ये बड़ी बड़ी आपने मजेदार बात की कि विजुअल अपीयरेंस के अंदर भी वेरिएशन देते हो, लेकिन फिर उस वेरिएशन को हमेशा के लिए अब ये नहीं जो कान छिदवा लिया या फॉर नहीं, वो बंद भी हो जाता है। आई चेंज इट आफ्टर फ्यू मंथ्स व्हेन आई एम नॉट, इफ आई एम नॉट लाइकिंग अ सर्टेन थिंग, आई गेट इट रिमूव्ड और समथिंग, यू नो, लाइक आप चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह हर कैरेक्टर में तो ये नहीं होता, ये तो है। लेकिन एक ज़रूरी है, मैं आपको बताता हूँ कि एज एन एक्टर, बिकॉज मैं बहुत लाइक सीरियस लेता हूँ ना चीज़ों को, कैरेक्टर्स को, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्टर का जो अटायर, उसका पूरा वार्डरोब और उसकी स्टाइलिंग जो थी ना, वो आपकी एक्टिंग को हेल्प कर रहा होता है। यानी मैं एक एक्टर अगर वो अपने किरदार में नहीं है, यानी पूरी स्टाइलिंग जो आपके जहन ने सोची है, कंसीव किया है, तो उसको उसके करीब होना चाहिए। तो फिर उसका पूरा एक बॉडी लैंग्वेज, एक आपके कैरेक्टर में आपका चलने का, लाइक एक पहाड़ी इलाके का आदमी, एक देहात का आदमी, एक शहर का आदमी, एक बाहर से रिटर्न्ड आदमी, दे हैव अ डिफरेंट वे ऑफ टॉकिंग, चलने में लोगों को मिलते हो जाके, कैसे अपना कैरेक्टर डिजाइन कैसे करते? आई ऑब्जर्व, ये एक नेचुरल, आई थिंक अभी मैं 15 लोगों से मिला हूँ, तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑन रहती है। अच्छा, ये नहीं कि आई वर्क ऑन इट नहीं करता, लेकिन एक नेचुरल वो पॉलिश होगी हुई है, फीड होता रहता है। फिर जब कहीं पे हेल्प चाहिए होती तो मैं सोचता हूँ यार वो कैरेक्टर, मैंने किसी को ये करते हुए देखा था। किसी पढ़े लिखा इंसान का एटीट्यूड यूँ होता है, किसी देहात में रहने वाले चौधरी का एटीट्यूड ये होता है, पहाड़ी इलाके के जो एक एग्रेसिव बॉय होगा उसका एटीट्यूड ये होगा। सो दैट्स हाउ इट हेल्प्स योर everything helps, you know. सोशल मीडिया पे कभी कभी अचानक तुम ट्रेंड करने लग जाते हो और बड़े मजे की, मैं तो खैर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था बिकॉज आई नो यू पर्सनली ऑल्सो के अंदर की कहानियां, लेकिन ये खुद करवाते हो? खुद कौन अच्छा, मैं बताता हूँ कि मुझे ये लगता है कि जो भी लोग जिनको पसंद करते हैं या देखते हैं या उनके बारे में इंटरेस्टेड होते हैं, तो
उनकी हर चीज़ को देख रहे होते हैं। exactly. और फिर एज ए ह्यूमन आप जब नेचुरली बैठे हुए, अब मैं आपके शो में कोई ऐसी बात कर दूं जो किसी को फनी लग जाए या कोई किसी को बुरी लग जाए, तो वो उसको क्लिप को निकालेगा। निकाल के लगाएगा, और वो क्लिप जब फ्लोट करना शुरू करता है वो ट्रेंडिंग हो, तो वो ये चीज़ें आई थिंक in because I'm old school, like because it's been like 2 decades almost that I'm working, you know, बीच में गैप लिया, लेकिन तो हमारा एक ट्रेनिंग डिफरेंट है। यानी मैं तो एक बचपन में पीटीवी में काम शुरू किया यार, और अपने जो कहते हैं ना उस्ताद से सीखना और लोगों की उस तरह से वो डिफरेंट एक एरा था। आई थिंक इसको ये एक नया शुरू हुआ है कि आपका टिकटॉक वायरल हो रहा है, आपका कोई इंस्टाग्राम पे आपकी चीज़ वायरल हो रही है, या आप ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं। सो शुरू में मुझे ये चीज़ें बिल्कुल अफेक्ट नहीं करती थी। जब किसी और की हो रही होती तो मैं कहता था ये क्या कर रहे हैं, इनका स्किल। यानी मैं बिलीवर हूँ कि तौसीक जो है वो अपनी कितने अच्छे होस्ट हैं, वो आपका तारुफ आपकी होस्टिंग है दुनिया के लिए। आप पर्सनली तो चंद लोगों के लिए जो एज अ पर्सन है, पर आपका तारुफ तो आपकी होस्टिंग है ना। अगर आपकी होस्टिंग नहीं अच्छी और आप दूसरी चीजों में ट्रेंड करें तो फिर आपका वो स्किल हुआ, ये तो नहीं हुआ। ये हुआ। सो मैं बिलीव करता हूँ कि आपकी स्किल बहुत अच्छी है, लेकिन अब मुझे अंदाजा हुआ कुछ सालों से कि जो लोग ट्रेंड करते हैं, या जैसे अब आपने टीवी पे ये सवाल कर लिया, या जिनके क्लिप्स वायरल होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी हमारे कुछ टिकटॉकर्स हैं जिनको बड़े इंपॉर्टेंट एडवर्टीजमेंट्स मिल जाती हैं। हमारे इंस्टाग्राम बेस्ड व्लॉगर्स हैं जिनको बहुत सोशल वो काम मिल जाता है, ड्रामों में आ रहे हैं। सो देन आई बिलीव दैट दिस इज आल्सो अ प्लेटफॉर्म थ्रू वेयर people can get work and get famous also। लेकिन उसके लिए मैं कुछ नहीं करता, मेहनत नहीं करते। नहीं, वो हेयर एंड देयर वाला क्लिप, या मैं घोड़े पे सवार हूँ वो वाला क्लिप, या दूसरे क्लिप, वो सब खुद ही के ही निकल के लोगों को। अच्छा, वो ब्रिटिश एक्टर, वो क्या है जी, ब्रिटिश वो हेयर एंड देयर, प्लीज जरा वो पहले वो जरा कह के सुनाओ, और फिर हमें आज असल कहानी बताओ कि असल कहानी थी क्या, वो कहना क्या चाह रहे थे। आई एम अ प्योर पाकिस्तानी, बट ऑफ कोर्स आई वाज बोर्न देयर, सो आई लिव हियर एंड देयर। अच्छा, अब वो ये था, कहना कुछ और चाह रहे होगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, मैं आपको बताता हूँ। 4-5 साल पुराना क्लिप है, और जिस इवेंट पे हम गए थे वहाँ पे बहुत से देवर ओनली लाइक नॉट ओनली पाकिस्तानी एक्टर्स। अब स्टोरी बनाओ नहीं, अच्छा बिल्कुल सही बना रहा, मैं आपको पिक्चर मेरे पास है। अच्छा। फरहान अख्तर भी शायद थे उस इवेंट पे इंडिया से, कुछ और लोग थे और कुछ और। सो मुझे जो होस्ट थे उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ ये मत बोलिएगा कि आई एम अ पाकिस्तानी एक्टर, क्योंकि बिकॉज आई वाज डूइंग अ थिएटर इन लंदन ऑल्सो। आप ये बोल दीजिए कि आई एम एन एशियन, ब्रिटिश एशियन एक्टर, जिसमें शायद साउथ एशिया के और लाइक फार ईस्ट के दूसरे लोग भी शामिल हो जाते हैं। इंक्लूसिव बात है कि आप एक एशियन, इस वक्त एक एशियन फ्रेटर्निटी यहाँ पे इकट्ठी हुई है, तो उसको रिप्रेजेंट करें। सो मैंने उनके कहने पे आई रिपीटेड व्हाट ही सेड, तो वो क्लिप कुछ ऐसा निकला। अच्छा, पहले तो 4-5 साल पहले मुझे क्लिप रीसर्फेस होके ऊपर आया, तो मैंने कहा यार ये क्या है, एवरीवनस टैगिंग एंड पोस्टिंग द क्लिप, एंड आई वाज लाइक, मैं कहा ये क्या है यार, ट्रोलिंग हो रही है मेरी, स्टूपिड सी कोई बात। बट देन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। मैंने कहा यार लोगों को पसंद आ रहा है, हंस रहे हैं, मजाक हो रहा है, तो मैं भी एंजॉय करता हूं। फिर आई मेड अ वीडियो आउट ऑफ इट, मैंने अपने दोनों बेटों के साथ वो बहुत वीडियो बना ली, तो बस ऐसे ही है। अच्छा, मैंने जो पहले ना, मैंने वो जो वो वायरल हुआ था वो मुझ तक नहीं पहुंचा। आपने बच्चों वाला देखा? मैंने बच्चों वाला पहले देखा, देन आई सेड कि व्हाट्स गोइंग ऑन, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने कहा भाई असल कर रहा है कुछ, तो क्या सीन ऐसे। वो आई थिंक ये एक उसका मुझे बड़ा फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि वही वीडियो, वो डायलॉग जो मुझे 2-3 लोगों ने बोला कि आप बोलेंगे, एंड देन यू नो पेड कंटेंट बनता जा रहा है उस तरह से। यानी उस जुमले पे तुमने फिर पैसे भी कमाए आगे? अभी हाँ, मतलब 1-2 जगह है जो, तो मैंने सोचा ये तो फिर ये तो सीन है, सही हो गया। तो ऐसे कोई एक और, तो आई एम एन अफ्रीकन बॉर्न, तो 1-2 और भी करो। आप बोल देना वो मैं बोल। अच्छा, लेकिन ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि ये आप खुद नहीं कर सकते। मेरे प्लेस के क्लिप यार, अभी मैंने जैसे मुझे याद है उडारी का क्लिप था, अस्सलाम वालेकुम मैडम तायरा, वो बड़ा फेमस इतना हुआ कि स्कूल में बच्चे जो थे वो अपनी टीचर को जाके कहते थे अस्सलाम वालेकुम मैडम। अच्छा, मैं तब भी हैरान हुआ। फिर मेरा अभी वो किस्सा मेहरबानों का एक प्ले था, उसके 1-2 क्लिप्स के मैं पता नहीं क्या उसका डायलॉग, वो अभी फ्रॉड में मैंने कि एक पंजाबी गाना, वो कहा कि उसको ज़रा ज़ोर का जफ्फा डाल देना, तेरियाँ लपेटा पाला, तेरियाँ एक गाना है बड़ा, तो मुझे लोगों ने वो क्लिप भेजे। फिर मेरे हम नशीन के कुछ मैंने ऐसे बोला कि तुम बेगैरत हो, ये वाले क्लिप्स। सो वो निकल आते हैं क्लिप्स समहाउ ऑटो पे, विच इज़ ऑल्सो ग्रेट दैट एट टाइम्स यू फील
that people are noticing you, you know. हाँ, एग्जैक्टली Yeah. और वही जो थोड़ी देर पहले तुम बात कर रहे थे ना कि इट्स नॉट जस्ट द स्किल नाउ, Yeah, it's the package. प्लस द पैकेज। But I still believe in the skill. अच्छा। आपका जो यार एक आदमी लकड़ी का काम करता है तो अगर वो काम ही खूबसूरत फर्नीचर नहीं बना रहा तो वो खाक लकड़हारा हुआ, आप बताएं मुझे। एहसन माशाल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी जी, के जी। साथ और इस सेंटर के साथ कराची के साथ तुम्हारा बहुत पुराना बिल्कुल, of course। रिश्ता है और ख़ास तौर पे जो हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन बिल्कुल बिल्कुल वो तो अब मेरे ख्याल है कितने सालों माशाल्लाह। से माशाल्लाह, आई एम सो ब्लेस्ड एंड हैप्पी। तो ऐसे आप यकीन कीजिए कि मैं आपको हमेशा ये पहले ही बात बता चुका हूँ कि मेरी बड़ी स्कूलिंग ग्रूमिंग बहुत हुई है रमज़ान ट्रांसमिशन से, क्योंकि जब आप इतने बड़े बड़े जय्यद जो उलमा आते हैं, बैठते हैं, स्कॉलर्स बैठते हैं और बड़े लर्नड लोग हैं जिनसे मैं पूरा एक महीना जिनके साथ टाइम गुजारता हूँ और फिर 6-6 घंटे, और फिर अमजद शाह साहब साथ होते हैं हमेशा, वो ख़ुद एक टीचर हैं और सब लोग जो पीटीवी के काम करते हैं, आई थिंक दे जो अच्छा काम करते हैं वो एक टीचर्स हैं हमारे। सो मेरी लर्निंग में बड़ा फ़ायदा हुआ है। कितने सालों से कर रहे हैं? इट्स बिन ऑलमोस्ट 8 years now। 8 साल। और उससे पहले 7-8 साल और उससे पहले 2 साल मैंने हम टीवी का सुल्ताना आपा के साथ एग्जैक्टली तो तकरीबन 10 साल से ऑलमोस्ट। अच्छा, और आप यकीन करें तो ये मैं समझता हूँ कि हर चीज़ जो है ना उसकी कोई ना कोई वजह और रीज़न होती है। मैं कभी एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, क्योंकि हम स्टेज पे जाके परफॉर्म भी करते हैं, हम फिल्म्स, टीवी सब कुछ कर रहे होते हैं, कभी आप सोचते नहीं हैं कि आप काश कि आप टेलीविज़न में बैठ के अल्लाह और अल्लाह का जिक्र कर सकें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर सकें, आपकी इतनी औकात हो जाए कि आप ये कर सकें। तो कभी ऐसे जहन में आया नहीं था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मुझे तोहफ़ा मिला अल्लाह की तरफ से। बचपन से एक आदत है, नमाज नहीं कभी छोड़ते हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये एक नेचर है और ये कोई दिखावे की और ऐसी बात नहीं है, सब लोग अपने लिए नमाज पढ़ते हैं और एक हुक्म भी है, क्योंकि माई पेरेंट्स, माई मदर हैज़, उन्होंने एक आदत बना दी कि बचपन से नमाज नहीं कभी छोड़नी। तो आई थिंक मुझे बहुत से लोगों ने सेट पे नमाज पढ़ते हुए देखा और देन दे थॉट कि आई एम he would be a good host for religion show also, क्योंकि नमाज पढ़ते हैं। that's how they picked me up, that's how I started। और मैंने उनको बोला कि मैं कैसे कर पाऊंगा, लेकिन चूंकि वो सिर्फ सवाल होते हैं जो हमें स्क्रिप्ट के दिए जाते हैं, मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं बोलता उसमें, यूजुअली मैं खुद तो लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है एहसन कि तुम्हारी उर्दू बहुत अच्छी, जैसे आज भी मैं नोट कर रहा हूँ। अच्छा। जय्यद उलमा आते हैं और तो ओवर द इयर्स मैंने चीज ऑब्जर्व की है कि तुम्हारी उर्दू, एक तो वो उर्दू होती है ना जो आप ड्रामे के अंदर आप डायलॉग कर रहे होते हैं, एक जो एज अ होस्ट जब रमजान ट्रांसमिशन में मैं तुम्हें होस्टिंग करते हुए देखता हूँ तो वो बड़े जनाब जमा हुआ जुमला होता है, एंड विद टाइम यू हैव रियली इम्प्रूव्ड योर उर्दू स्पीकिंग स्किल्स, व्हिच आई वांटेड टू कमेंट। I still feel तौसीक कि I was nothing when I came in this field as a, मैं जब नॉलेज की बात करूँ, देखिए आपको विजुअली तो उसमें भी हमारा हाथ नहीं, अल्लाह ताला आपको अगर अच्छा चेहरा देता है या कुछ आप अच्छे लग रहे हैं उसमें भी हमारा कोई कमाल नहीं, वो इट्स गिफ्टेड। सो आपका क्या कमाल है, इंसान का जो इर्तिका का जो एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, व्हाट इज इट, यू हैव टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी बाय एजुकेटिंग योरसेल्फ या एनीथिंग विच सेटिस्फाइज यू। आप चाहे वो ग्रूमिंग आपके विजुअल ग्रूमिंग हो, चाहे आपकी एज ए ह्यूमन आपकी ग्रूमिंग हो, स्पिरिचुअल ग्रूमिंग हो, एजुकेशन, आई थिंक वो कभी नहीं रुकना चाहिए। और मैंने वो सीखा है लोगों को, आप इतना अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छे देखते हैं, मैं सब लोगों को बहुत गौर से देखता हूँ, मैं बहुत सीखता हूँ लोगों से। हसन, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तो दोस्ती है तो हम तो गप्पों में भूल ही गए, वो अब कानून मुझे कह रहे हैं भाईजान। That's great। माल भी मुकाना है, लाहौर भी जाना है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। So thank you very much, जीते रहो, always a pleasure to It's a pleasure, thank you so much, thank you। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। राइजिंग पाकिस्तान की ये स्पेशल नशिस्त जो पीटीवी कराची सेंटर में हमने आपके लिए सजाई, आज का शो आपको कैसा लगा? जो मुझसे पहले सबीन ने आपके लिए सेगमेंट्स किए, उनमें से किसी सेगमेंट पे बात करना चाहेंगे, ऐसा की किसी बात से इख्तलाफ करना चाहें, इत्तेफाक करना चाहें, इसको आगे बढ़ाना चाहें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और हमारे सोशल मीडिया पे हमें ज़रूर याद कीजिएगा। खुश रहिए, ज़िंदगी रही, फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।